स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट पार्ट समाप्त हो चुका है। आज प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो प्रेडिकेट पार्ट किस शब्द से स्टार्ट होता है? वर्ब से। आज के क्लास में आप ऐसी जानकारी हासिल करेंगे प्रेडिकेट पार्ट से संबंधित कि इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी सेंटेंस इस दिए गए चार्ट के अनुसार फिट बैठेगा। कोई भी सेंटेंस, इसके बाहर कोई सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज का होता ही नहीं। तो चार्ट ऑलरेडी मैं बना रखा हूँ, इसको मैं एक्सपेंड कर दे रहा हूँ। लेकिन देखिए आगे का जो क्लास होगा रूल बाय रूल होगा, परंतु इस चार्ट को समझना बहुत जरूरी है। और चार्ट को समझने के लिए आपको क्या करना होगा भाई? टर्म जो दिया गया है उसे जानना होगा, और जितने भी टर्म्स हैं इनको पढ़ना होगा। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। कहाँ जी? वर्ब के चैप्टर। तो प्रेडिकेट पार्ट में जितने भी शब्द प्रयुक्त होते हैं सबका संबंध किससे होता है? क्रिया से ही होता है। ठीक। पहला जो क्लास में लिया था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में चार्ट बनाया था, थोड़ा उसको आप देख लीजिएगा। तो सब्जेक्ट का भी बनाया था और प्रेडिकेट का भी बनाया था। प्रेडिकेट में हम 3 पार्ट दिए थे। पहला वर्ब था, दूसरा ऑब्जेक्ट था और तीसरा कॉम्प्लीमेंट था। फिर ऑब्जेक्ट जो है 2 तरह के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने दर्शाया था, मुझे याद है। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट पार्ट में 3 तरह के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट। तो वह सारी चीज़ें यहाँ आ रही हैं। लेकिन थोड़ा सा हट करके वहाँ सिंपल केवल चार्ट था और यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ठीक, चार्ट भी है और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी है। तो चले हम इसको समझते हैं। देखिए अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आपका ये चैप्टर नेम है, जैसा कि मैं पढ़ाता आया हूँ। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में जो 13 क्लास लिया हूँ, 13 वीडियो आपके पास पहुँच गए, वह सब्जेक्ट से संबंधित है। ओके, जिसमें से पहली और दूसरा क्लास है सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों पर है। ओके, अब चलते हैं। अब प्रेडिकेट पार्ट 1 के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट पढ़ने के लिए जो पहला क्लास है हमारा यानी पार्ट 1, उसको जरूर देखिएगा। ठीक, प्लेलिस्ट बना दिया हूँ मैं, प्लेलिस्ट से खोलिए पढ़ लीजिए। मेरे स्टूडेंट हैं तो, और न्यू व्यूअर है भैया तो मेरा चैनल, मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि आप सब्सक्राइब करो, लेकिन मेरे चैनल पर पढ़ने के लिए आपको एक कष्ट करना पड़ेगा। जानते हैं कष्ट कौन सा? सब्सक्राइब करने का नहीं, सिस्टमेटिक रूप से पढ़ने का। जब तक आप सिस्टमेटिक रूप से नहीं पढ़ोगे तो मेरी इंग्लिश तो कतई नहीं समझ में आएगी। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि जो है आप आज खोल दिए और प्रेडिकेट के बारे में आज ही पढ़ लिए, सब कुछ जान गए। छुई बुई नहीं है, बस इतना ही कहूँगा। अब चलिए, तो देखिए वहाँ पर ऊपर से मैं बनाया था सेंटेंस के 2 भाग, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट की चर्चा तो हो चुकी है। यहाँ मैंने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, वहाँ क्या था? वर्टिकल था। यानी सब्जेक्ट के सेंटेंस के 2 भाग बनाया था। तो यहाँ देखिए सेंटेंस के 2 भाग हो रहे हैं, एक सब्जेक्ट हो रहा है, एक प्रेडिकेट हो रहा है, दूसरा प्रेडिकेट हो रहा है। एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट तो मैं पढ़ा चुका हूँ। अब प्रेडिकेट में पहले दिन की क्लास में मैंने क्या किया था? 3 टर्म दिया था, एक वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। लेकिन आज जो है 3 टर्म्स हम नहीं दिए हैं, केवल वर्ब लिखा और अदर वर्ड्स लिख दिया। अब सवाल है कि अदर वर्ड्स क्या हो सकता है? यही आज का क्लास है, इसे ही आपको समझना है। तो चलते हैं। प्रेडिकेट पार्ट का जो पहला शब्द होगा वह होगा क्रिया यानी वर्ब। ठीक है, दूसरा जो शब्द होगा या
वर्ड्स, ठीक है ना। लेकिन मैं प्लूरल फॉर्म में लिखा हूँ, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हूँ, ठीक। O फॉर अदर और WS फॉर वर्ड्स, ओके। और इसी तरह से मैं पढ़ाता आया हूँ। तो मेरे स्टूडेंट अगर आप बन चुके हैं तो सिस्टम को समझिए, ठीक है ना, सब कुछ सिस्टम में है। अगर यहाँ पर हम आते हैं, वर्ब तो रहेगा ही, प्रेडिकेट पार्ट का पहला शब्द क्या होगा, वर्ब होगा। और क्रिया नहीं तो किसी भी सेंटेंस का निर्माण हो ही नहीं सकता है, निर्माण हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना जी। एक जगह छोड़ करके, जानते हैं कहाँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ठीक। कुछ ऐसे शब्द इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ ऐसे सेंटेंस आएंगे जो सिंगल वर्ड होंगे, सिंगल वर्ड इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी में। तो सिंगल वर्ड होते हैं तो वहाँ जो है आपको वर्ब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस ही पढ़ाने वाला हूँ, जैसे प्रेडिकेट समाप्त होता है। तो भाई असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव सेंटेंस में क्या दो प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव दूसरा नेगेटिव। और फिर इंट्रोगेटिव दूसरे नंबर पर होता है, तो दो प्रकार का होता है, एक सिंपल इंट्रोगेटिव जिसे आप सामान्यतः इंट्रोगेटिव कहते हो, और दूसरा काइंड उसका होता है क्या जी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसके बाद तीसरे नंबर पर इंपरेटिव आता है, फिर ऑपरेटिव आता है, फिर जाकर के एक्सक्लेमेटरी आता है। तो ध्यान देना है कि इंपरेटिव में सिंगल वर्ड आते हैं और एक्सक्लेमेटरी में आते हैं। बाकी अगर आप असर्टिव सेंटेंस का निर्माण करते हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निर्माण करते हो, तो बिना क्रिया का कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता है, कोई सेंटेंस। तो आज इस चार्ट के माध्यम से, ठीक ना, इंग्लिश लैंग्वेज में क्रिया के साथ जितने भी वाक्य बनेंगे सबका स्ट्रक्चर मैं दे दिया हूं, कुल टोटल 7 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम शुरू करते हैं 1 by 1। देखिए सब्जेक्ट तो रहेगा ही, यहाँ पर मैंने क्या किया, प्लस लगा दिया, तो प्लस लगा दिया यानी यहाँ से मैं उतर रहा हूँ, ठीक। तो सब में सब्जेक्ट रहेगा और सेंटेंस बनता चला जाएगा। देखिए सेंटेंस इक्वल टू क्या, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, यानी सेंटेंस में पहला शब्द सब्जेक्ट होगा, दूसरा क्या होगा, प्रेडिकेट। पोर्शन पार्ट, पहला पार्ट क्या होगा, शब्द मत कहिए, पहला पार्ट क्या होगा, सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट क्या होगा, प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो, अब हम आज शुरू करने वाले हैं प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट में पहला जो शब्द होगा क्रिया, देखिए तो पहला शब्द वर्ब है हमारा, ठीक। अब दूसरा जो शब्द है अदरवर्ड्स। अब अदरवर्ड्स में क्या हो सकता है, इसी पर डिपेंड करेगी क्रिया की कौन सी क्रिया आ रही है, ठीक। इसके लिए आप क्या करोगे, वर्ब का चैप्टर पढ़ जाओ, ट्रांसिटिव वर्ब पढ़ जाओ, लिंकिंग वर्ब पढ़ जाओ, कॉम्प्लीमेंट पढ़ जाओ, ऑब्जेक्ट पढ़ जाओ, सब डन है, ओके। तो अब आइए यहाँ पर, अगर वर्ब के साथ यहाँ पर आ जाइए, ठीक, ये तो कॉमन चीज हो गई। यहाँ पर अगर वर्ब के साथ मान लीजिए हम यहाँ उंगली रख रहे हैं, वर्ब के बाद अदर वर्ड्स अगर ऑब्जेक्ट है तो यह वर्ब क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव। सीधा सीधा समझने का तरीका क्या हुआ भैया, अगर वर्ब के बाद, देखिए वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो क्रिया आपकी यानी वर्ब क्या हो जाएगी, ट्रांसिटिव वर्ब। अब यह ट्रांसिटिव वर्ब 3 तरह की होती है, एल्वेट ट्रांसिटिव अथवा बोथ की श्रेणी से आती है। तो थोड़ा सा कष्ट करके क्या करेंगे आप, वर्ब का चैप्टर पढ़ लेंगे। अब ऑब्जेक्ट भी आपका सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है या डबल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। एक स्ट्रक्चर मिला, स्ट्रक्चर नंबर 1। स्ट्रक्चर नंबर 1 में आप क्या सीखे, अगर क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट लगा है तो क्रिया ट्रांसिटिव होगी, एक स्ट्रक्चर मिल गया। अब चलिए हम सेकेंड पर आते हैं, अगर अदर वर्ड्स के स्थान पर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है यानी पहले स्ट्रक्चर में, अब इसके बाद कंप्लीमेंट आ सकता है। तो कंप्लीमेंट में 2 कंडीशन होगी, अगर ऑब्जेक्ट के बाद ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट आता है तो जो क्रिया हमारी ट्रांसिटिव ही रहेगी, ध्यान दीजिए ट्रांसिटिव ही रहेगी। लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद अगर ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट आता है तो यही ट्रांसिटिव वर्ब
कौन सा जी? यही ट्रांजिटिव वर्ब बदल जाएगी फैक्टिटिव वर्ब। ये एफ पी किसका है? शॉर्ट फॉर्म। एफ से फैक्टिटिव, वी से वर्ब। तो फैक्टिटिव वर्ब भी पढ़ लीजिए क्या होता है, क्योंकि पढ़े रहेंगे तो ही आगे का क्लास आपको समझ में आएगा, अन्यथा प्रेडिकेट उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा कि प्रेडिकेट है क्या चीज। क्योंकि मैं अपने तरीके से ही पढ़ाऊंगा, एक ही वीडियो में सब कुछ संभव नहीं है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, तो ये दोनों स्ट्रक्चर हो गए, यानी देखिए ट्रांजिटिव वर्ब चेंज हो रही और पहचानने का तरीका। तो ऑब्जेक्ट की डिफिनीशन आपको आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट ज्ञात करने की विधि आपको आना चाहिए। तो वर्ब के बाद भैया ऑब्जेक्ट लगाओ तो क्या हुआ? वह ट्रांजिटिव हो गई। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट लगा तो भी वो ट्रांजिटिव है, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद अगर ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट लगा तो वह फैक्टिटिव में चेंज हो जाएगी, यानी ट्रांजिटिव वर्ब किसमें चेंज हो जाएगी? फैक्टिटिव में। अब आगे चलिए, अगला स्ट्रक्चर हमारा क्या है? स्ट्रक्चर 4। मान लीजिए, हाँ एक चीज और, हर जगह फुल स्टॉप लग रहा है, देखिए यहाँ फुल स्टॉप, इसका मतलब क्या हुआ? सेंटेंस इक्वल टू सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आ गए हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स फुल स्टॉप, ये कॉमन स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। फिर सब्जेक्ट प्लस क्या जी? ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, स्ट्रक्चर नंबर 1। सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट फुल स्टॉप, स्ट्रक्चर नंबर 2। सब्जेक्ट, यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस फैक्टिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट फुल स्टॉप, क्या भैया? फुल स्टॉप यहाँ लगा हुआ है, हर जगह फुल स्टॉप, स्ट्रक्चर नंबर क्या? 3। अब चलिए, अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और वहीं पर फुल स्टॉप लग जाता है, यहीं पर, यानी कोई अदर वर्ड्स नहीं आता है, कोई अदर वर्ड्स नहीं आता है, तो स्ट्रक्चर नंबर 4, यानी वह क्रिया क्या होगी? इंट्रांजिटिव, यानी यह क्रिया क्या होगी? इंट्रांजिटिव होगी। क्या होगा भैया? इंट्रांजिटिव। तो बहुत छोटा सेंटेंस बनेगा, यानी सब्जेक्ट के बाद सीधे क्या है? सब्जेक्ट के बाद इंट्रांजिटिव वर्ब पर फुल स्टॉप लग जाएगा, स्ट्रक्चर नंबर 4। अब चलिए, सब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब, अगर हमें जरूरत है कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई शब्द लगाएं तो वह शब्द क्या होगा? ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट होगा। तो पढ़ जाइए कि ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर नंबर 5। अब चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब के स्थान पर लिंकिंग वर्ब टू बी का प्रयोग करते हो, तो लिंकिंग वर्ब टू बी में पढ़ा चुका हूं, तो लिंकिंग वर्ब टू बी के बाद क्या आएगा? सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट अथवा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट को ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी कहते हैं, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट को सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है? वीडियो खोलिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वर्ब के चैप्टर में और पढ़ जाइए, ठीक। क्योंकि आगे अब कल से क्या होगा, इन्हीं स्ट्रक्चर पे एग्जाम्पल मैं दूंगा, ठीक। तो मैं पुनः ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट क्या होता है, ये सब पढ़ाने वाला नहीं हूँ, ठीक ना। मेरा अपना अलग तरीका है, ठीक है ना। बस स्ट्रक्चर दूंगा, एग्जाम्पल दे करके समझाऊंगा। तो सारे टर्म आपको लेना पड़ेगा, कहाँ से जी? वर्ब के चैप्टर से। तो अब बताइए, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब, यानी वर्ब के स्थान पर लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लग रहा है? सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, स्ट्रक्चर नंबर 6। फिर वर्ब क्या है आपका? लिंकिंग वर्ब टू हैव है, लिंकिंग वर्ब टू हैव, तो प्लस ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट, तो स्ट्रक्चर नंबर 7। कुल बोलिए, अंग्रेजी भाषा में यही 7 स्ट्रक्चर्स होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इसके आगे इंग्लिश लैंग्वेज की दुनिया नहीं है। और सेम चीज़ यही, चूँकि भाषा का रूपांतरण होता है अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से उर्दू, कहीं भी जाओगे तो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज, भाई हिंदी का अंग्रेजी बनाओगे, अंग्रेजी का हिंदी बनता है कि नहीं, तो इंग्लिश में मैंने बताया तो इंग्लिश का हिंदी बनेगा कि नहीं, तो हिंदी वाक्य भी कुल
7 काइंड्स के बनेंगे। कौन सा हुआ? ये किसके लिए स्ट्रक्चर दिया गया? असर्टिव सेंटेंस के लिए। और असर्टिव सेंटेंस में आप क्या पढ़ोगे? अफर्मेटिव और निगेटिव। तो जब फिर उनका इंट्रोगेटिव भी बनेगा। अफर्मेटिव से क्या बनता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव से क्या बनता है? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस आने वाला है, बस वेट करिए थोड़ा सा। तो आज के क्लास में केवल इसका पहले स्ट्रक्चर के बारे में ही प्लान मैंने किया था। अब हिंट कर दिया, सब पढ़ जाइए। क्या क्या पढ़ जाइए? जितने टर्म है ये पढ़ लीजिए, तब जाके संभव है आगे का क्लास आप समझ पाएंगे। तो कल से खुलेगा स्ट्रक्चर नंबर 1 बनेगा, रूल नंबर 1, फिर ये रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, रूल नंबर 6, रूल नंबर 7। तो छोटे छोटे पार्ट में बांट करके कुल 7 स्ट्रक्चर है, 7 रूल बना करके पेडिकेट पार्ट फिनिश कर दूंगा। उसके बाद शुरू होगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तब तक क्या है? पढ़ते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो अगले क्लास तक के लिए क्या भाई? टाटा बाय बाय, थैंक यू।